ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है, किसी ने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में नहीं करा है, इसका मतलब है किसी ने वीडियो पूरी नहीं देखी है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना, इसमें भी एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, हर एक वीडियो में मैं एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ। निम्नलिखित का मिलान करें। पहला ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो देखो, जो प्रोसेसिंग डिवाइस है आपकी वो क्या होगी, सॉरी इनपुट डिवाइस। इनपुट क्या है आपका, इनपुट है आपकी टच स्क्रीन, यानी ए आपका मिलान करेगा किससे, क्यू से, क्योंकि जब टच पे तुम कुछ भी रखते हो तो उसमें एंटर हो जाता है ना, तो यही तो होता है इनपुट। किसी चीज़ को हम करें तो उसमें अंदर चले जाए वो चीज़, है ना, ऐसे इनपुट। प्रोसेसिंग डिवाइस आपकी प्रोसेसिंग किस में होती है, प्रोसेसिंग आपकी होती है रोम में, रीड ओनली मेमोरी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। ये कुछ देर के लिए मेमोरी को रखती है। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस क्या है आपकी, फ्लैश मेमोरी, जैसे तुम्हारी हार्ड डिस्क वगैरह। और आउटपुट डिवाइस क्या है, प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है, आपको जो भी चीज़ आप प्रिंट करते हो वो कागज पे छाप के दे देता है, यानी आउटपुट देता है आपको बाहर। आई ना समझ में, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, तो अब आप इसको इजीली मैच कर सकते हो। ए आपका जाएगा किसके साथ, क्यू के साथ। ठीक है, बी जाएगा आपका किसके साथ, पी के साथ। ए क्यू के साथ, बी पी के साथ, और सी एस के साथ, और डी आर के साथ, यानी बी आंसर आपका सही है। क्लियर भाई। ठीक है, पीछे की वीडियो जाके देखो, ये 15-16वीं वीडियो है यार। मैंने बहुत मतलब हर एक क्वेश्चन में बहुत डीप में डिस्कस करा है। ठीक है, जाके एक बार देखो। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसके बारे में इतनी सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि 1857 से कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो आपका छूटने का नहीं है, ये तय है। ऐसे ही पिछली वाली वीडियो में करा है। सिपाही का विद्रोह डैश में 1857 में शुरू हुआ था, डैश से। ए ऑप्शन है आपका आगरा, बी ऑप्शन है मेरठ, सी ऑप्शन है लखनऊ, और डी ऑप्शन है अलीगढ़। इसको तो कोई मतलब मेरे को लगता है गलत करेगा नहीं, सब देशभक्त हैं, सबको पता होगा मेरठ से स्टार्ट हुआ था। भाई मेरठ से स्टार्ट हुआ था, ये सबको पता है। हुआ कौन सी तारीख को था, 10 मई। ये डेट याद रखनी है भाई साहब, 10 मई 1857। क्लियर, 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था। कहाँ से, मेरठ से। अब देखो इसका पूछेगा कि तत्कालिक कारण क्या था, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था, क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, तो आप क्या आंसर दोगे, भैया जो चर्बी वाले कारतूस थे वो तत्कालिक कारण थे उसके। ठीक है, हुआ क्या था एक्चुअल में कि जो 19वीं इन्फेंट्री थी, बंगाल इन्फेंट्री, उसको तो बेइज्जती कर दिया था इन्होंने, क्योंकि उन्होंने चर्बी वाले कारतूस काटने से मना कर दिया था। अब देखो मैं पूरा पूरा ही बताता हूँ उसके बारे में। ठीक है, तो हुआ क्या, 19वीं जब उन्होंने वो खत्म कर दी, तो फिर 34वीं इन्फेंट्री, बंगाल इन्फेंट्री में कौन रहते थे, अपने मंगल पांडे जी रहते थे, अपने फ्रीडम फाइटर। ठीक है, इन लोगों को आप याद किया करो, उनके बारे में पढ़ो थोड़ा सा यार, नॉलेज बढ़ेगी। तो कौन रहते थे, मंगल पांडे रहते थे। उन्होंने क्या करा, 29 मार्च को कारतूस काटने से मना कर दिया, और उन्होंने अपने कमांडर को गोली मार दी। 2 लोग थे उनके कमांडर, उन्होंने दोनों को गोली मार दी, और कारतूस चर्बी वाले काटने से मना कर दिया। पंडित आदमी थे है ना, तो मंगल पांडे जी ने। ये बात थी 29 मार्च 1857 की। ठीक है जी, ऐसा हो क्यों रहा था कि पहले तो थी जो राइफल थी वो लोहे की थी। ठीक है, लोहे की बनी हुई थी, लेकिन बाद में आई थी इनफील्ड राइफल। ठीक है, तो ये कारण था। अब भैया उन्होंने उसको गोली मार दी, तो फिर क्या हुआ कि उनको भैया 8 अप्रैल 1857 को क्या कर दिया, फांसी दे दी। बताओ देखो पिछले टाइम पे कितना खतरनाक माहौल था। 29 मार्च को बंदे ने मना करा, उसको 8-10 दिन बाद ही फांसी दे दी गई। और आज आप लोगों को मतलब फ्रीडम है, आपके पास संविधान है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन आज आप लोग अपनी आवाज़ नहीं उठाते। कोई उठाता भी है तो उसको सुप्रीम कोर्ट दोषी ठहरा देता है। ये यहाँ की गवर्नमेंट चल रही है देखो, मतलब फुल्ली। अब मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा यार, बहुत सारे लोग होंगे सपोर्टर, फिर दिक्कत होने लगती है। नहीं बताओ, प्रशांत भूषण का नाम सुना होगा, उन्होंने कुछ बोल दिया, सही बोला था यार, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही बोला था। ठीक है, तो उनको ही दोषी ठहरा दिया। तो यार अब पता नहीं आप लोग अब भी इतने स्वतंत्र हो, आपके पास आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 21 है ना, आर्टिकल के बारे में बताएंगे, आर्टिकल 19 क्या है, आर्टिकल 21 क्या है। तो उन्होंने उस समय करा था। ठीक है, चलो अपन राजनीति नहीं टॉपिक पे आते हैं। तो उन्होंने उनको दे दी गई फांसी 8 मार्च को। फिर क्या हुआ कि जब दे दी गई, तो अब इनमें आपस में वो होने लगी कि यार ये तो बड़ा गलत हो रहा है। तो उन्होंने अपना जो विद्रोह का जो रखा था ना साइन, वो रखा था कमल और चपाती, उसको जो भेजते थे उसका मतलब होता था कि हाँ ये विद्रोह की तैयारियां हो रही हैं। ठीक है भाई, फिर क्या हुआ कि जो 9 मई 9 मई 1857 को बहादुर शाह जफर सेकंड मुगल शासक था, लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर सेकंड, ये भी याद रखना है, बहादुर शाह जफर सेकंड मुगल लास्ट शासक था। ठीक है, उसको दिल्ली मतलब भारत का बादशाह घोषित कर दिया गया।
कितनी तारीख को दिल्ली का बादशाह घोषित किया गया? 9 मई 1857 को। ठीक है, उसकी बहू मतलब बोले तो बीबी थी जीनत महल। ठीक है, वो अंग्रेजों का साथ दे रही थी, वो अंग्रेजों को मतलब मुख्तबरी कर रही थी। ठीक है, बाद में उसको भी वहाँ रंगून में डाल दिया गया था, जेल में, दोनों को इनको। ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बहादुर शाह जफर सेकंड और उसकी पत्नी को कहाँ भेजा गया था? रंगून की जेल भेजा गया था। ठीक है, ये बात क्लियर हुई कि नहीं? अब देखो भाई, अपन ने जो बेगम हजरत महल थी वो कहाँ से लड़ रही थी? लखनऊ से लड़ रही थी। ठीक है, और जो अपने तात्या टोपे थे और नाना भाई थे वो कहाँ से लड़ रहे थे? कानपुर से लड़ रहे थे। ठीक है भाई, ऐसे पूछ लेता है क्वेश्चन कि कौन कहाँ का मतलब नेतृत्व कर रहा था? झांसी की रानी झांसी से नेतृत्व कर रही थी, है ना भाई। और जगदीशपुर से अपने कुंवर सिंह कर रहे थे, उनको बिहार का सिंह कहा जाता है। याद रखना, बिहार का सिंह किसको कहा जाता है? कुंवर सिंह को कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत एज थी उनकी, 84 साल एज थी। ठीक है, और बताओ। और लियाकत अली खां इलाहाबाद प्रयागराज जो वर्तमान में, वहां से अपना मतलब नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है भाई, और बताओ, और कोई सिटी रह गई क्या? लखनऊ हो गई, कानपुर हो गई, झांसी हो गई, है ना। और बताओ, है ना। ठीक है, चलें आगे। बताओ कितना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा तुम्हारा। टाइम तो गया लेकिन मैंने नॉलेज भी तो दी है उसमें। ठीक है, अब है, केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में डैश होती है। हाइड्रोजन से नीचे, हाइड्रोजन से ऊपर, ऊपर या नीचे धातुएं पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती भैया? बहुत हाइड्रोजन कर देती हैं, बहुत धातुएं कर देती हैं। तो वो वे वाली धातुएं जो हाइड्रोजन से ऊपर होती है ना, वो सारी कर देती हैं ऊपर वाली, ये याद रखना है। ठीक है, ऊपर वाली विस्थापित करती हैं, नीचे वाली विस्थापित नहीं कर पाती हैं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए समन्वय पोर्टल का उद्देश्य क्या है? सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत नामांकन की सुविधा देना, नया व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से वित्त सहायता को बढ़ावा देना, और सांसद आदर्श ग्राम योजना की प्रगति और कार्यान्वयन की निगरानी करना। और डी ऑप्शन होगा प्रधानमंत्री जन धन योजना की प्रगति और कार्यान्वयन की निगरानी करना। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? डी, प्रधानमंत्री जन धन योजना की प्रगति और कार्यान्वयन की निगरानी करना। अब देखो, ये एक स्कीम है मोदी सरकार की, सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद को पता ही नहीं होगा उसको कौन सा गांव आदर्श बनाना है, उसको कौन सा गांव उसने लिया है। ठीक है, उसको खुद नहीं पता होगा। हाँ ठीक है, उसको खुद नहीं पता है यार, पूछ लेना, उसको नाम नहीं पता होगा गाँव का। बस चल रही है, इसलिए पैसे भी आते हैं। ठीक है, बस चल रहा है ऐसे ही। हम लोग भी चुप रहते हैं, वो लोग तो मजे ले ही रहे हैं यार। चलो खैर, क्या राजनीति करनी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है? 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2.25 लाख रुपए। तो भैया प्रधानमंत्री अगर किसी ने जीवन बीमा ले रखा है तो उसमें 2 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है भाई, क्लियर? ये आंसर है इसका आपका। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस? लो, इनपुट डिवाइस पे क्वेश्चन आ गया भाई आपका। वेब कैमरा, वीसीआर, डिजिटाइजर और प्रोसेसर। मेरे को लगता है इसको तो कोई क्वेश्चन को गलत करेगा नहीं। देखो, वेब कैमरा क्या होता है? कैमरा लगाओ आप, आपका फोटो कंप्यूटर में चला जाता है। वीसीआर क्या होता है? बार कोड रीडर। वीसीआर की फुल फॉर्म बार कोड रीडर, पूछ लेगा पेपर में इसको भी। ठीक है, इसको कहीं भी लगाओ आप, उसकी सारी डिटेल अंदर आ जाती है। डिजिटाइजर क्या होता है? डिजिटल। ठीक है, वही कैमरा वाला सिस्टम। और प्रोसेसर इसका आपका राइट आंसर है। ठीक है, डी, प्रोसेसर। अगला होता है 12 मई 2015 को यूनाइटेड किंगडम के मेयर पद पर निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली एशियाई महिला कौन थी? रंजीत कौर धौर, इंद्रजीत सिंह, सुखविंदर कौर और हरभजन कौर धीर। तो आपका राइट आंसर क्या है? हरभजन कौर धीर। ये भैया इंग्लैंड में 2015 को मेयर बनी है। ठीक है भाई, इतना याद रखना है। अब बात देखो यूके की, यूनाइटेड किंगडम की। मैं बात कर लेता हूँ यूनाइटेड किंगडम के बारे में। इसकी राजधानी भैया सबको पता है, लंदन। ओके, और भैया यहाँ पे जो बोरिस जॉनसन है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और रुपया यहाँ पे जो करेंसी इनकी चलती है, यूरो चलती है। ठीक है भाई, अभी यूनाइटेड किंगडम क्या है? अभी यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया है। ठीक है जी, बोरिस जॉनसन ने अलग कराया है, मेजोरिटी है उनके पास, कुछ भी करा सकती है ये मेजोरिटी, पता नहीं क्या है यार। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग निम्न में से किसकी चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है? ए ऑप्शन है आपका लोकसभा, बी ऑप्शन है राज्य विधानसभाओं, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों, और डी ऑप्शन है पंचायत चुनाव। इसको तो सबको पता होगा यार, जो सेंटर वाला होता है वो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, इनके चुनाव कराता है। लेकिन पंचायत के चुनाव आपका स्टेट वाला कराता है। ठीक है, स्टेट वाला जो चुनाव निर्वाचन आयोग होता है। ठीक है, अब देखो ये बात हुई है भारतीय निर्वाचन आयोग की, तो सेंटर वाला हो गया ना। तो इसके जो मुख्य है अभी, मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CIC, वो कौन है? उनका नाम मेरे को बता दो। ठीक है, अभी रिटायरमेंट में है वो, सुनील अरोड़ा जी नाम है उनका। ठीक है, सुनील अरोड़ा जी अपने CIC हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन, CEC, सॉरी CEC। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर।
ठीक है, सुनील अरोड़ा जी हैं। बताओ, मैंने एक क्वेश्चन तो आपका स्टैटिक का मैं हर एक क्वेश्चन में एक बार कर ही देता हूँ, फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे यार। थोड़ा सपोर्ट करो, वीडियो को शेयर वेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। अच्छा नहीं लग रहा तो उसको बोलो, कहाँ कोई प्रॉब्लम चल रही है उसको बताओगे नहीं। जब तक मेरे को पता नहीं चलेगा, जब तक मेरे को पता नहीं चलेगा मैं सुधार नहीं करूँगा। चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी। प्लीज़ जो भी लोग देख रहे हैं और जिनको थोड़ा भी लग रहा है कि हाँ हमारे मतलब ये, तो वो मेरे को कमेंट करें प्लीज़। मेरा नंबर है, उसमें व्हाट्सअप करें, जो भी करना है यार आप कर सकते हो, ठीक है। और बढ़िया सजेशन दोगे, इस पर वीडियो लाओ, उस पर वीडियो लाओ, अपन लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो मस्त एक दिल्ली पुलिस की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चनों की आने वाली है। और प्लेलिस्ट को प्लीज़ एक बार जाके देखो, सारी वीडियो देखो, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। नोट्स बनाओ, प्रॉपर लिखो, जो भी करना है, बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। भारतीय निर्वाचन आयोग निम्न, ये तो हो गया क्वेश्चन, ठीक है। शब्द AAU का संदर्भ इनसाइड अमाउंट यूनिट्स, इसकी फुल फॉर्म है, से है जो डैश की सीमा निर्धारित करता है। कार्बन के उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन, कार्बन डेटिंग क्रेडिट की बिक्री, कार्बन फुटप्रिंट के रूप में बचत। तो आपका आंसर क्या होगा? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन, ठीक है। इसका बताता है, ये ग्रीन हाउस के गैसों के उत्सर्जन को बताता है, ठीक है। भारत का कौन सा जिला देश में NOFN के तहत उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क वाला पहला जिला बन गया है? भोपाल। इनकी बस की बात नहीं है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, चेन्नई, तमिलनाडु, मैसूर, कर्नाटक, इनकी बस की बात नहीं है। एक ही है इसमें, एक ही राज्य का जिला दिख रहा है इसमें, इडुक्की। ये कहाँ का है? केरल का है। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। ये इनकी बस की बात ना है, एक कर दे किसी जिले को ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड देखा होगा यार, कहीं कोई लोग फरीदाबाद से हो तो उनको पता होगा फरीदाबाद में। वैसे इनको शर्म नहीं आती यार, ये अनाउंस कर जाते हैं मुड़ी सा बांध के हैं, पता नहीं क्या, फरीदाबाद हमने डिजिटल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वहाँ देखो ना जाके यार, नेट लोग अपना प्राइवेट कंपनी से ही खरीद रहे हैं, ब्रॉडबैंड वगैरह कुछ नहीं चल रहा। और समझ तो गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की बात करता हूँ, ठीक है। उनको शर्म नहीं आती, पता नहीं क्या यार है। मैं क्रिटिसाइज करूँगा भाई, ठीक है। मैं पॉलिसियों को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री को नहीं कर रहा, ठीक है। भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले डैश भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था। भाई देखो, इसने आखिरी गवर्नर जनरल पूछा है, न कि ब्रिटिश का। तो आंसर सोच समझ के लगाना। ए ऑप्शन है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, बी ऑप्शन है विस्काउंट माउंटबेटन, और सी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी ऑप्शन है विस्काउंट वोवेल। मेरे को लगता है कोई गलत नहीं करेगा इसमें। दो ऑप्शन है, दोनों ही सही से लग रहे होंगे। सी राजगोपालाचारी, क्योंकि ये लास्ट हैं, ये इंडियन थे, ठीक है, और ये भी अंतिम भारतीय था, यही थे सी राजगोपालाचारी। और ये माउंटबेटन जो था ना, ये ब्रिटिश अंतिम था, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश का अंतिम था। लॉर्ड माउंटबेटन के समय समय पर हम आज़ाद हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे कौन थे? पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। और स्थायी अध्यक्ष भी यही थे, अपनी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बने? 11 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी कौन बने थे? आई गेस उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। उनका नाम मैं हमेशा भूल जाता हूँ यार, नाम बड़ा अच्छा था, है ना। किसी को याद हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, है, ठीक है। याद नहीं आ रहा यार। 2015 AIBA विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? और ये आप क्वेश्चन रहेगा आपके लिए होमवर्क भैया, ठीक है। कल बहुत सारा इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि 4-5 देश हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपसे गुजारिश ये है कि भैया इसका क्वेश्चन का आंसर होमवर्क में आप कमेंट सेक्शन में दें मेरे को, ठीक है। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना यार, थोड़ा सा कष्ट कर लो, 5 सेकंड निकाल के, है ना। और सपोर्ट करो। किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसकी भी बोलो। अभी अपन पेन वैन ले लेंगे तो अच्छे से पढ़ पढ़ के लिख लिख के समझाएंगे आराम से। और अभी कोशिश कर रहे हैं पूरा पेपर ही सॉल्व कराएं, मैथ रीजनिंग भी सॉल्व कराएं आप लोगों को। कोशिश में है, चीज़ें अभी प्रोसेसिंग में हैं, ठीक है। और अपन बढ़िया मैथ की मैं सरप्राइज लेके आऊँगा, बहुत अच्छा वाला, है ना, ठीक है। जब तक के लिए आपसे टाटा बाय बाय, ठीक है। आज तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 15 मिनट का टाइम है, और आसानी से आप लोग देख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। पूरी वीडियो देखना यार दोस्त। चलो जब तक के लिए टाटा।